तो गुरुजी जब भी सत्संग सुनते हैं तो सत्संग को आईना जैसे बोलते हैं। हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य जो भी था छुपा हुआ था वो बाहर आ जाते हैं, तो डर होता है। तो क्या करना चाहिए? सत्संग सुनते हुए ये सब चीज़ें नहीं आती भाई। अगर सत्संग ध्यान से नहीं सुन रहे हो तो ही आती हैं ये सब चीज़ें। क्योंकि अगर जी। चूँकि आप सत्संग सुन ही नहीं रहे हो, मतलब अगर आग आग में बैठे हो तो आपके वस्त्र जलेंगे ना, तो आग में आप बैठे ही नहीं हो, तो इसलिए बाहर की चीज़ें आ रही हैं। अगर एक होकर किसी भी चीज़ को सुनो तो नहीं आएँगी। एक छोटा-सा मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। 2 व्यक्ति को एक ड्राइवर लेके जा रहा था, सरकारी ड्राइवर था। एक व्यक्ति को ले जा रहा था जिसको कि फांसी होनी थी, वो जंजीरों में बंधा हुआ था और दूसरा व्यक्ति अपनी प्रेयसी से मिलने जा रहा था। वो रास्ता सिर्फ 3 घंटे का ही था। ड्राइवर तो अपनी स्पीड से ही चला रहा था, लेकिन जो जिसको प्रेयसी से मिलना था, उसको लग रहा था कि 3 घंटे तो 30 घंटे की तरह गुज़र रहे हैं। वो लग रहा था कि हम 3 मिनट में ही पहुँच गए। तो प्रश्न ये है कि जब आप सुनते हो, तो आप ऐसा सुनो कि जैसे प्रेयसी के पास जा रहे हो, समय का पता ही ना लगे, तब तो उसका कोई आनंद है, अन्यथा उसका कोई आनंद नहीं है सुनने का। आपके अंदर चाहत हो, तड़पन हो, जानने की इच्छा हो, तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा। अगर आपके पास जानने की इच्छा ही नहीं है, तड़पन ही नहीं है, तो आपको सुनने से फ़ायदा क्या? आप तो समय ही खराब कर रहे हो। आप क्लासरूम में बैठे हो, टीचर बोल रहा है, अगर आपको उस सब्जेक्ट से कोई मतलब ही नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है बैठ ध्यान अपने आप ही लग जाता है, अगर उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, वो चीज़ जानने की इच्छा हो, तो ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटकता। आप कुछ ऐसी एरोटिक चीज़ें देख रहे हैं, तो क्या आपका ध्यान भटकता है तब? नहीं भटकता। नहीं। तो इसलिए नहीं भटकता कि आपको उसमें इंटरेस्ट है। अगर आपको इंटरेस्ट ना हो तो 1 मिनट वो बंद करके चले जाओगे आप। तो ये प्रश्न ये है कि आपको क्या इंटरेस्ट है? आपकी भावनाएँ कैसी हैं? आपकी इच्छाएँ क्या हैं? इच्छा से आपका स्वरूप मिल जाए तो ही विस्फोट होता है, नहीं तो वो अच्छा ही नहीं लगता। सब कुछ बिल्कुल साफ है, तो वही करो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं, कोई लाभ नहीं होगा उससे। और ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप डेली ध्यान की अवस्था में जाओ, तो आपके सब मेंटल एटीट्यूड धीरे-धीरे बदलने लगेंगे। ध्यान की अवस्था डिटर्जेंट का काम करती है, वो आपको एकदम स्वच्छ कर देगी। अगर उस अवस्था में ना जाओ तो फिर कोई लाभ नहीं।